फरीदाबाद में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड, जो अदृश्य दिव्यांगता और क्रोनिक पेन से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया एनएफसी आधारित मेडिकल कार्ड मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री कुछ ही सेकंड में डॉक्टरों तक पहुंचा सकता है, जिससे आपात स्थिति में बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया जा सके। प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड की जानकारी देते हुए क्रोनिक पेन इंडिया और वंदे हेल्थ सॉल्यूशन की फाउंडर डॉक्टर अनुभव महाजन ने बताया कि यह पहल उनके बेहद करीबी है, क्योंकि वह स्वयं एक अदृश्य दिव्यांगता से पीड़ित हैं। नसों की दुर्लभ बीमारी के कारण उन्हें लगातार दर्द और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी अनुभव ने उन्हें ऐसा समाधान तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी तरह के मरीजों को आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके। डॉक्टर अनुभव ने बताया कि प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड के तहत विकसित एनएफसी कार्ड एक डिजिटल मेडिकल आईडी की तरह काम करता है। इसे किसी भी एनएफसी सक्षम मोबाइल से टच करते ही मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, दवाइयों और अन्य जरूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है। इससे मरीज के बेहोश होने या बोलने की स्थिति में ना होने पर डॉक्टर बिना समय गंवाए सही उपचार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम ई संजीवनी से भी वैलिडेट हो चुका है और यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन में भी इसका सफल प्रशिक्षण किया जा चुका है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुभव महाजन है। मैं क्रॉनिक पेन इंडिया की फाउंडर हूँ और वंदे हेल्थ सॉल्यूशंस की फाउंडर हूँ। दरअसल प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड एक मेरे लिए काफ़ी करीबी प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं भी एक अदृश्य विकलांगता के साथ रहती हूँ। मुझे नसों की बीमारी है और मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ और साल में 4-5 बार ट्रैवल भी कर रही होती हूँ अपनी बीमारी के साथ, जहाँ पे मेरी बीमारी बहुत अनोखी है। और हर बार हर इंसान मुझसे ये पूछता था कि तू इतना ट्रैवल कैसे कर लेती है, जब तू अकेले ट्रैवल कर रही होती है, तो कभी बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए तेरी बीमारी की वजह से, तो मैनेज कैसे करती है। अब वो मैनेजिंग सिस्टम्स एज अ डॉक्टर मैंने अपने लिए बना रखे थे, लेकिन धीरे धीरे वही मैनेजिंग सिस्टम्स दूसरे का सोल्यूशन बन सकते हैं। वो प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड है, जो अगर एक डॉक्टर को एक बर्ड आई व्यू में बोला जाए कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए ताकि किसी भी मरीज को हेल्प करी जा सके इमरजेंसी सिचुएशन में, तो कोई भी तो डॉक्टर्स बोलेंगे हमें उनका हाइट, वेट, क्या कहते हैं, एज, ये सब जल्दी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे दवाइयाँ कैलकुलेट होती है, क्या डोजेस देनी है, बीमारी। ये है एक्चुअली में प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड का एनएफसी कार्ड। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो आप बेसिकली अगर आप टैप करेंगे तो ये ऐसे आपकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपके फ़ोन में खोल देगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो जानकारी है जो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इसमें सिर्फ मेरा नाम नहीं है, मेरी बीमारी का नाम, मेरे डॉक्टर का नाम, उसके साथ साथ एज, वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप सब मेंशन्ड है। जितनी देर ब्लड ग्रुप डायग्नोस करने में लगता है और फिगर आउट करने में किसी का है, यहाँ ब्लड ग्रुप मेंशन्ड है, तो उतनी देर में हम ब्लड अरेंज कर सकते हैं। हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में चेंज आ सकता है। ब्लड डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको समय समय पे खून चढ़वाना पड़ता है, उनका ब्लड ग्रुप भी पहले से पता हो, और अगर वो किसी क्राइसिस में हो तो और उनकी बीमारी यहाँ लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर 8, तो खून रुकना बंद नहीं होता, ठीक है। एक बीमारी होती है ब्लड डिसऑर्डर वाली, जिसमें खून नहीं रुकता है, बंद होना। अगर किसी को पता है और उसी टाइम पे देख ले, तो वो उनका फोकस होगा कि हाँ जी इनका खून रुकवाना है और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाना है। दूसरी चीज़, ब्लड ग्रुप दिख रहा होगा, बाकी मैनेजमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा। अगर हम एक एक्सीडेंटल केस देखें तो लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, वॉलेट के अंदर ढूंढते हैं कि उनकी पहचान। वहीं पे अगर वॉलेट में भी ये कार्ड पड़ा है, ये भी इनकी एक पहचान है, ये इनकी मेडिकल आईडी पहचान है। तो यहाँ से उनको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एंड ऑल तो यहाँ भी दिख रहा है कॉल करने के लिए, लेकिन बात ये, इसके अंदर उनकी 10 पेज की प्रिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। जिससे एक तो अगर हम बात करें, ई संजीवनी ने भी ई प्रिस्क्रिप्शन वैलिड कर दी है, तो आप यहीं से प्रिस्क्रिप्शन दिखा के इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन खुल जाती है और आप डॉक्टरों के साथ वहीं कंसल्टेशन ले सकते हो। आपको पेपर फ्री जा रहे हो, आप दवाइयाँ भी ले सकते हो। हम अपना मॉडल यूरोप, यूएस, यूके हर जगह पे लोग पहन के जा चुके हैं कार्ड, और कहीं पर भी उन्हें 1 मिनट की भी सुविधा ना मिले ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मुझे एयरपोर्ट से काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है कि एयरपोर्ट्स में कार्ड देखते ही, या ये जो पहचान है, इसको देखते ही एयरपोर्ट स्टाफ मदद करने लग जाता है। तो क्योंकि ये सनफ्लावर का जो चिन्ह है ना,
ये असलियत में अदृश्य विकलांगता और लंबी समय की बीमारियों का चिन्ह है इंटरनेशनली भी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि क्रोनिक पेन एक ऐसी बीमारी है जिसका दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन मरीज लगातार उसे झेलता है। ऐसे मरीजों के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वैज्ञानिक के रूप में इस पहल को आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंदर सिंह है और मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ एज ए साइंटिस्ट काम करता हूं। और जो आज ये प्रोजेक्ट लैनियार्ड का जो इनॉग्रेशन कर रही हैं डॉक्टर अनूभा महाजन जी, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा एक प्रयास है उनकी तरफ से उन लोगों के लिए जो पेन से ग्रसित है या क्रॉनिक पेन के मरीज हैं या पेशेंट हैं। होता क्या है कि वो एक इनविजिबल डिसेबिलिटी माना जाता है कि पेन हो रहा है बंदे को, वो किसी को दिखेगा नहीं, वो खुद को झेलना है और खुद को ही पता है कि मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है। तो वो उसको इमीडिएटली हेल्प मिल जाए, उसको सहायता मिल जाए, इससे इसको बहुत मदद मिले। उसको समझने के लिए लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की जो कंडीशन हैं, जैसे आजकल आपने ऑटिज्म सुना होगा, वो बहुत सीवियर होगा तो दिख जाएगा, बट नॉर्मल मतलब माइल्ड लेवल का होगा तो उसका पता नहीं लगेगा। पर वो घर वालों को पता होता है, टीचर्स को पता होना चाहिए, उसके यार दोस्तों को पता होना चाहिए, ताकि उसको कोई अगर ज़रूरत पड़े तो उसको उस तरह से उसको हेल्प दिलवा सके या उसको कोई भी किसी तरह के मेडिकल वो सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं स्थानीय पार्षद सरदार कुलदीप साहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार और समावेशी विकास के विजन के अनुरूप यह पहल अदृश्य दिव्यांगों के लिए बड़ी मदद साबित होगी। उन्होंने डॉक्टर अनुभा महाजन को बधाई देते हुए भरोसा दिलाया कि इस कार्ड और इसकी उपयोगिता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए जी, मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है और डॉक्टर साहब ने उस विजन में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। इस जगह ये डॉक्टर साहब ने एक ऐसा कार्ड बना दिए, एक ऐसा इनोवेशन वाला कार्ड बना दिया जो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, लोगों को इसकी सहायता होगी। और इससे मैं चाहता हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स को भी मदद मिलेगी और पेशेंट को भी मदद मिलेगी, दोनों वाइस वर्सा कार्य करेगी। कार्यक्रम में डॉक्टर अनुभा महाजन के पिता एससी महाजन ने बताया कि यह एनएफसी कार्ड अधिकांश स्मार्टफोनों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी की बीमारी और वर्षों की रिसर्च के बाद तैयार इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले फरीदाबाद से शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस डिजिटल मेडिकल आईडी के बारे में जानकारी लें और जरूरतमंद मरीजों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करें। स्मार्टफोन के लिए भी है? नहीं, ये हर फोन में है जिसमें भी एनएफसी है। एक्चुअल में ये एनएफसी कार्ड है, इसके चारों तरफ भी एनएफसी लगा हुआ है। और अगर और बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सिंबल बनाए हुए हैं हमने, जो चीज़ मान लिया मेरे को कोई 4 बीमारी है, चारों के सिंबल होंगे, तो सिंबल देख के भी पता लग जाएगा कि इसको क्या इमीडिएट दवा दी जाए, क्या इलाज किया जाए। ये कार्ड बहुत यूजफुल है और ये कार्ड इंडिया में भी हम ला रहे हैं और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस हो और ये कार्ड यूज हो। आपकी बिटिया ने जो है इतना बढ़िया काम किया है, आप भी साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है कि एक्चुअल में मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर है और जब वो पीएचडी करने गई तो उसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको एक क्रॉनिक पेन है। और ये जब उसको मालूम पड़ा कि मेरा पेन इतना बढ़ चुका है, मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इसका इलाज बहुत मुश्किल है, तो उसने खुद रिसर्च करके एक क्रोनिक पेन इंडिया के नाम से एक अपना एनजीओ बनाया और उस एनजीओ में वो ये चाहती है कि जो प्रॉब्लम मुझे आई वो प्रॉब्लम टाइम से लोगों को पता लगे और अवेयरनेस हो और वो सही हो सके। मेरी ऐसी कंडीशन में ना जाए कि जो अब मेरी बेटी इस कंडीशन में है कि उसका इलाज बहुत मुश्किल है। इसलिए कितने वर्षों से जो है अब जो इस काम में लगी हुई है? ये लगभग 9 साल से काम में लगी हुई है और जो एनजीओ इसने रजिस्टर कराया था वो 2017 में कराया था। तो आज इसकी जो है शुरुआत यहाँ से क्यों की जा रही है? सब इस कार्ड को बनाने में मिनिमम 6 ईयर लगे हैं। जब ये 6 ईयर में कार्ड पूरा 100% प्रूफ हो गया है तो हमने इसका इनॉग्रेशन आज किया है फरीदाबाद में।
क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? पब्लिक से मैं सर यही अपील करूंगा कि हम चाहेंगे कि इस कार्ड के बारे में जानकारी लें और ये बहुत यूजफुल है। जैसे आपके फादर मदर एजेड हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, या जो अदृश्य बीमारियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से जो लोग संपर्क कर सकते हैं आपसे? हम धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस करेंगे और धीरे धीरे इसको हर चीज़ पे लाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीम बड़ी करें, जिससे कि इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे, आज फरीदाबाद है, कल बल्लभगढ़ है, परसों है, धीरे धीरे पहले हरियाणा स्टेट में, दूसरे स्टेट में भी हम जाएंगे। हमारा प्लान, हमारा जो गोल है वो बहुत लंबा है। धीरे धीरे हमने हर स्टेट में इसको लागू करना है।